फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल शाक्या। और आज जो आपके लिए मेडिसिन लाया हूँ वो है मेल की मेन डिजीज़। तो इसके बारे में शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। ये जो मेन डिजीज़ है मेल की, उसमें क्या है। इसमें मेन चीज़ है कि नाइट फॉल, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्वपन दोष। ये आजकल कई मेल्स में कंप्लेंट्स आती हैं कि जो डॉक्टर साहब हमें रात को क्या है, हमारा जो अपने वाइट डिस्चार्ज हो जाता है जब हम सोते हैं तब। तो उसमें क्या है, इसको हिंदी में कहा जाता है स्वपन दोष और इंग्लिश में कहा जाता है नाइट फॉल। तो इसमें क्या होता है कि जब नॉर्मली क्या होता है, जब मेल इंटरकोर्स करता है, इंटरकोर्स करने के बाद जो उसकी पेनिस में से फ्लूइड निकलता है उसको कहा जाता है सीमन। अब सीमन जब निकल रहा है तो उसमें कोई एक्टिविटी उसने की, मतलब इंटरकोर्स किया या उसने मैस्टरबेट किया। तो अब जब उसने मैस्टरबेट किया तब भी सीमन निकला, और जब इंटरकोर्स किया उसने तब भी उसकी पेनिस में से सीमन निकला। तो अब इसमें क्या था कि ये है नॉर्मल एक्टिविटी, मतलब कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो इसमें ये है नॉर्मल। और जो नाइटफॉल है उसमें क्या होता है, पेशेंट सो रहा है, सोने के दौरान उसको कोई ना कोई ड्रीम आया। अब बल्कि होम्योपैथी में क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट को कईयों को ड्रीम आते हैं, गलत ड्रीम, जो कि सेक्स से रिलेटेड जो ड्रीम्स हैं उन्हें आते हैं, और उनका जो है अपने जो सीमन है वो पेनिस में से रिलीज हो जाता है। तो अब कई पेशेंट्स के अंदर ये कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमें सपने आते हैं तब निकलता है। और कई पेशेंट्स के अंदर ये कंप्लेंट आती है कि डॉक्टर साहब हमें सपने नहीं आते, बस अपने आप ही सुबह पता लगता है कि भाई हमारी पेनिस में से फ्लूइड निकला है और हमारे कपड़े जो हैं वो खराब हो चुके हैं। तो इसमें क्या है, दो तरह की बातें हो गई। एक तो है कि भाई पेशेंट को पता लगा कि भाई हाँ हमें सेक्सुअल ड्रीम आ रहे हैं और मेरी पेनिस में से फ्लूइड निकल चुका है। तो अब दूसरा है कि पेशेंट सो रहा है, सोते सोते उसके सीमन निकल चुका है और उस पेशेंट को पता नहीं है कि मेरे पेनिस में से सीमन निकल चुका है, बट वो सुबह जब उठता है तब उसे पता लगता है कि मेरी पेनिस में से सीमन निकल चुका है। तो अब इसमें क्या हुआ कि भी ये जो प्रोसेस उसके रात को जो उसका प्रोसेस हुआ, उसमें ना ही वो सोते समय कोई मैस्टरबेट कर रहा है, ना कोई इंटरकोर्स कर रहा है, पर फिर भी उसका सीमन बाहर आ चुका है। तो ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, जिसमें जो कि अपने ये जो कंप्लेंट्स आती हैं ये इनकी गलत हैबिट्स की वजह से आती हैं पेशेंट की। तो उसमें क्या है कि पेशेंट ज़्यादा मैस्टरबेट कर रहा है, ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है कि वो सेक्स ज़्यादा सोच रहा है, या फिर अपने ये वीडियोस देख रहा है, उसके दौरान उसके 24 घंटे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि भी हाँ मेरे भी सेक्स वगैरह बहुत सोचना। तो ये इसकी कुछ अपने जो है इसकी कंप्लेंट्स हैं, उसके वो है साइड इफेक्ट की भी साइड इफेक्ट्स हैं कि इससे इसको पता लगता है पेशेंट को, या फिर ये सब कहने के कि मैस्टरबेट ज़्यादा करने से उसको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब क्या हुआ कि पेशेंट आया, पेशेंट ने बोला कि भी हमें नाइट फॉल होता है या स्वपन दोष होता है। अब स्वपन दोष हुआ उसे, तो स्वपन दोष होने के बाद पेशेंट को पता लगा कि सुबह की मुझे नाइट स्वपन दोष हुआ है और मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं। तो ये एक तो है कि भी पेशेंट ज़्यादा मैस्टरबेट कर रहा है या ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है सेक्स के बारे में। तो उसको हम अब ये तो हो गई नॉर्मल बातें कि भी एक सेक्स के बारे में सोचते समय, सपना लेते समय सीमन बाहर आ जाना। एक दूसरा है सपना ना देखते हुए, सपना नहीं आया उसे, बट फिर भी उसके सुबह तक उसके पेनिस में से सीमन निकल चुका है। तो इसके अब साइड इफेक्ट क्या है, इसके क्या पता लगता है कि भी इससे वो पेशेंट क्या सोच रहा है। पहली बात तो पेशेंट इसके सोचने में, इसके होने से पेशेंट थोड़ा डिप्रेशन में जाएगा कि हाँ मेरे साथ ये बहुत गलत हुआ है। और दूसरा इसकी वीकनेस आएगी पेशेंट के अंदर। और दूसरा उसकी सेक्स लाइफ है जो सी, जिसको सेक्स लाइफ में भी अपने डिक्रीजमेंट आ जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी उसकी जो थिंकिंग है, थिंकिंग ज़्यादा सोचना, वो ज़्यादा सोच रहा है कि भी ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, या उसको नींद लेने में, सोने में बहुत डर लगेगा कि अगर मैं सोया तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम आएगी। तो पेशेंट सोएगा भी कम, बट कईयों को पेशेंट को नींद ही कम आएगी, इसमें इंसोम्निया हो जाएगा। तो इसमें क्या है, अब उस दिन अपने कहते हैं पेशेंट इसमें एक और रहता है कि उसको दिन में भी जो है सीमन उसकी पेनिस में से बाहर निकल रहा है, उसके
बिना कुछ करे, मतलब बिना मैस्टरबेट, बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करे भी उसके पेनिस में से सीमन बाहर निकल रहा है, वो भी डे में, उसके जागते हुए। तो उसमें हम क्या करेंगे कि भी पेशेंट से पूछेंगे आपको सीमन जो नाइटफॉल हो रहा है या फिर ये स्वप्न दोष हो रहा है, इसकी नॉक्टर्नल एनालिसिस हो रही है, वो दिन में हो रही है या रात को हो रही है, ये आपको पेशेंट को पूछना पड़ेगा। और साथ में कई पेशेंट्स में कंप्लेंट्स आती हैं कि डॉक्टर साहब हम वॉशरूम या टॉयलेट जाते हैं तब भी हमारी पेनिस में से इनवॉलेंटरी, मतलब अपने आप जो हमारी पेनिस में से सीमेन बाहर आ जाता है। तो ये बहुत गलत बात है, और ये काफ़ी जो कह सकते हैं कि भी जो नाइटफॉल है या फिर सोपन दोष और नॉक्टर्नल एनालिसिस है, इसका जो प्रभाव है काफ़ी बढ़ चुका है। इसमें पेशेंट को सबसे पहले अपनी नज़दीकी डॉक्टर से या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। इसमें क्या है, सबसे पहले पेशेंट आएगा, उसको देखना है आपने वीकनेस कितनी है। इसमें कई मेडिसिन आ जाती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसमें कि भी अपने पेशेंट को रिलीफ मिल सके। और इसमें पेशेंट को सबसे ज़्यादा रिलीफ देती है वो है मेन मेडिसिन है, उसमें सबसे पहले आती है एसिड फॉस। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है एसिड फॉस्फोरिकम 30, ये आप देख सकते हैं एसिड फॉस्फोरिकम 30। तो ये इसमें 30 भी आएगी, और पेशेंट को वो आपको जो है देनी है, लेनी है, या फिर कोई होम्योपैथिक मेडिसिन आपने या लेनी है कोई मेडिसिन इसमें, तो उसमें एसिड फॉस 30 आ जाएगी, 200 आ जाएगी। और इसमें मेन काम में जो करेगा वो है मदर टिंचर, एसिड फॉस का मदर टिंचर। अब एसिड फॉस का मदर टिंचर आपने किस प्रकार लेना है, 15-15 बूंदे गर्म पानी में आधा चौथे हिस्से, कांच के चौथे हिस्से गिलास में 15 बूंदे डाल के पानी में, और वो सिप सिप करके पी लेनी है। तो आप ये कम से कम 1 से 2 महीने कीजिए, तो आपको पक्का रिलीफ मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं मेडिसिन एसिड फॉस, और ये किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। तो अब जिसको ये मेनली वर्क करेगी कि भी उसको पेशेंट को बार बार सेमिनल जो है सीमन जो पेनिस से बार बार बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये इसका एक काम हो रहा है, ये है वीकनेस जो है उसकी दूर करेगी, उसकी जो उसकी थिंकिंग है उसको कम करेगी, और जैसे कि भी उसमें सेक्सुअल इन जो है कमजोरी आ चुकी है वो भी कंप्लीट करेगी। तो इस मेडिसिन लेने के दौरान आपने क्या करना है, कोई भी मैस्टरबेट या कुछ भी नहीं करना, जिससे भी आपका इसमें नाइटफॉल का कोई गलत असर दिखाई दे। तो आपको ये मेडिसिन 1 से 2 महीने लेनी है, 15-15 महीने। तो ये आज की मेडिसिन थी। थैंक यू फ्रेंड्स।